दोस्तों, अगर आप भी ग्रो ऐप का अकाउंट बना चुके हैं लेकिन आपसे ग्रो ऐप यूज़ करना नहीं आता, आपको ग्रो ऐप चलाना नहीं आता, कैसे ग्रो ऐप पर पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, शेयर मार्केट पर पैसा कैसे लगाया जाता है, एसआईपी कैसे किया जाता है, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो पर। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, भाई के चैनल मनीष एडवाइस को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए और भी बेहतर शानदार वीडियो आगे भी लाऊंगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो भाई ये है हमारा ग्रो एप्लीकेशन, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। सिंपल हमको इस ऐप को ओपन करना है कुछ इस तरीके से। ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी पिन है, जैसे भी आप इसको लॉग इन करते हैं फिंगरप्रिंट से पिन डाल के, तो इस तरीके से अपने अकाउंट को आप लॉग इन कर लीजिए। देखो हम ग्रो के ऐप पर पहुँच चुके, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है भाई ग्रो ऐप का। देखो नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, तीन ऑप्शन है। तो स्टॉक, म्यूचुअल फंड और पे। ये स्टॉक और म्यूचुअल फंड क्या होते हैं मैं आपको ये भी बता दूंगा। तो पहले हम स्टॉक पर चलते हैं, ठीक है। स्टॉक पर जब आप पहुंच जाते हो तो यहाँ पर देखो जी, आप शेयर मार्केट की लाइन पर पहुंच चुके हो। मैं आपको हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ जी, आप शेयर मार्केट की लाइन पर जा चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऊपर एक चीज़ चल रही होती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। मतलब एक ये निफ्टी जो होता है, ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये पता चलता है कि टॉप 50 कंपनियों के बारे में यहाँ पर बताता है कि निफ्टी पे आज टॉप 50 कंपनियाँ कौन कौन सी ट्रेडिंग पर या कौन कौन सी चल रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर होता है निफ्टी। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो लिखा मोस्ट बजट ऑन ग्रो। ये नीचे कंपनियाँ बहुत सारी आपको देखने को मिल रही होंगी। ये कुछ कंपनियाँ हैं जो कुछ ऊपर जा रही हैं, कुछ का शेयर अच्छा है, किसी का डाउन चल रहा है। तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि किस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है आज ग्रो ऐप पर, ठीक है ना। नीचे देखो प्रोडक्ट एंड टूल लिखा है, FNQ है, इवेंट है, IPO है, ऑल स्टॉक। इस पर क्लिक करना इस तरीके से। तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आप यहाँ से सारी कंपनियाँ देख सकते हैं कि किस कंपनी का शेयर आज कैसा चल रहा है, डाउन चल रहा है, अप चल रहा है, कौन सी कंपनी आज लॉस पे है। अगर आप पैसा लगाओगे तो कौन कंपनी का आज अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। तो यहाँ पर आप ये सब देख सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर HDFC बैंक का आज काफ़ी अच्छा रिटर्न चल रहा है, ठीक है ना। रिलायंस इंडस्ट्री का आज माइनस में चल रहा है, ICICI बैंक का ऊपर चल रहा है, तो SBI के ऊपर चल रहा है, भारतीय एयरटेल का डाउन चल रहा है। तो यहाँ पर आप ये कंपनी का स्टॉक जो है देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ भी कुछ कंपनियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी लार्ज, यानी कि वो कंपनी वो है जो कि अच्छा खास रिटर्न दे रही हैं। मिड पे अगर जाओगे आप लोग तो ऊपर इस पर भी आपको हाई आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा जो कंपनियाँ चल रही हैं। स्मॉल पर छोटी कंपनियाँ आएंगी जिस पर शेयर का प्राइस कम होगा। जैसे यहाँ पर देखो 29 रुपये है, 51 रुपये। लेकिन यहाँ से क्या होगा कि आप स्मॉल पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर वो कंपनी दिखाई देंगी जो कि छोटी हैं बट स्मॉल है, लेकिन नुकसान और फ़ायदा दोनों होने की संभावना है। नीचे देखो यहाँ पर लिखा है टॉप इंट्राडे, यानी कि यहाँ से आप ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब भाई थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर स्टॉक न्यूज़। तो हर एक चीज़ के बारे में आप यहाँ से देख सकते हो। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में। अब मान लीजिए कि आपको कुछ चीज़ों में ट्रेडिंग करना हो, जैसे वहाँ पर देखो वोडाफोन आइडिया है, ये कंपनी है, आपको ही पता है। और इसका जो शेयर है वो 70.24 रुपये का प्राइस चल रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ इस तरीके से तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका ग्राफ दिखाई देगा। देखो ऊपर नीचे अप डाउन ये चल रहा है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। यहाँ पर देखो इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी कि आज कंपनी का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है। ये एक दिन का है। अगर आप एक वीक का चेक करोगे तो यहाँ बताएगा एक महीने का, एक साल का, एक 5 साल का और ऑल टाइम का। तो इसका जो ग्राफ है कुछ कम हुआ है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ साल में देखो, कुछ महीने देखो, तो कंपनी का जो शेयर है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर देखो परफॉर्मेंस दिखाई देगी आज की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, घट रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये देखेंगे, अगर मान लीजिए आपको पैसे यहाँ पर लगाना है इस कंपनी पर, तो नीचे देखो यहाँ पर लिखा है सेल और बाय, ठीक है ना। यानी आपको इतना तो पता होगा कि सेल का मतलब होता है कि शेयर को बेचना और बाय मतलब खरीदना। मान लीजिए मुझे वोडाफोन आइडिया का ये शेयर खरीदना है तो मैं क्या करूँगा, मैं बाय में क्लिक करूँगा इस तरीके से। यहाँ पर देखो दो तरीके से इंटरफेस आ रहा है। ऊपर देखो लिखा है डिलीवरी और इंट्राडे। ये क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो मैं यहाँ पर एक क्लिक करूँगा इस तरीके से, यानी मैंने एक शेयर खरीदा। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 50 कर देता हूँ इस तरीके से, तो 50
50 शेयर मैं यहाँ पर ख़रीद लूँगा, वो भी क्या है, मार्केट प्राइस पर। आप चाहो तो लिमिट प्राइस कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि 70.18 का अभी इसका मार्केट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर मैं 18 कर देता हूँ, तो जैसे ही 18 रुपये पर शेयर जाएगा मेरा शेयर ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर मार्केट प्लेस पर ही परचेस करूँगा, तो मैं यहाँ पर 50 शेयर मैंने क्लिक कर दिए। अब क्या होता है, ये दोनों को थोड़ा समझ लीजिए कि जो इंटरडे जो होता है दोस्तों, वो आपको आज ही खरीदना है शेयर को और आज के दिन बेच दोगे, जितना भी लॉस प्रॉफिट होगा वो एक ही दिन में हो जाएगा। लेकिन डिलीवरी पर जो लिखा है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप चाहो तो 50 शेयर खरीद के रख सकते हो, और जैसे ही इसका शेयर बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, तो आप इसको बेच सकते हो। तो ये आप समझ चुके हो। शेयर खरीदने के पहले आपको पैसे को ऐड करना पड़ेगा, वॉलेट पर आपको कट करना है इस तरीके से। और यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखो लिखा वॉलेट, आपको पैसे पहले पैसे यहाँ पर ऐड करना है। ऐड मनी पर जाके जितना पैसा आप ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ पर ऐसे मुझे 500 करना है, तो इसमें क्लिक करूँगा इस तरीके से, ऐड मनी में क्लिक करूँगा। और यहाँ पर आप फ़ोन पे, गूगल पे, UPI से आप पैसे को ऐड कर सकते हैं वॉलेट पर, ठीक है। अभी दोस्तों हमने इससे बात की है शेयर मार्केट की, अब बात करेंगे हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड की। इस पर हम क्लिक करेंगे। ये बहुत गजब का एक म्यूचुअल फंड जो होता है भाई, बहुत शानदार चीज़ है। मुझे शेयर मार्केट से ज़्यादा बेटर ही लगता है ये, ठीक है ना। क्योंकि क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो कंपनियाँ बहुत सारी होती हैं, उसके कुछ फंड्स होते हैं जिन्हें आप खरीद सकते हो, और एक अच्छे टाइम पर बाद ऐसे अगर आप सेल कर देते हो उनके फंड्स को, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल की तरफ हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पर आप, जैसे ही मैं आ चुका हूँ म्यूचुअल फंड पर क्लिक करने के बाद, तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ कंपनी दिखेंगी, ऑल म्यूचुअल फंड्स, जितने भी कंपनियाँ हैं, आदित्य बिरला है और निप्पॉन है, ठीक, SBI है, तो जितने भी यहाँ पर कंपनियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर ये लिखा है कि पिछले 3 ईयर्स में इन कंपनियों ने कितना % रिटर्न दिया हुआ है कस्टमर को। यानी आप समझ सकते हो, अगर आप यहाँ पर 2-3 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो, तो आप कितना अच्छा रिटर्न पा सकते हो 3 सालों के अंदर, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। फिलहाल ये कंपनियाँ का ग्राफ ऊपर नीचे भी होता रहता है, इस बात का भी ध्यान रखना। अब थोड़ा सा हम और समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसे पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और आखिर इसमें फ़ायदा कितना है। देखो यहाँ पर ऊपर लिखा है SIP। SIP से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो लिखा कलेक्शन, यहाँ पर लिखा हाई रिटर्न, और SIP विथ 500, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ये तीनों चीज़ मैं समझा देता हूँ आपको। पहले हाई रिटर्न के बारे में बात करते हैं। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो कंपनी मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स पर आपको पैसा देंगी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे। लेकिन हाई रिटर्न अगर पैसा देती हैं तो हाई रिस्क भी है इस चीज़ में, ठीक है ना, ये आप समझ चुके हैं। इसके बाद है लार्ज कैप। इस पर भी आपको बड़ी कंपनी मिलेंगी कि 3 साल में किस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। इस पर नुकसान फ़ायदा दोनों है। फिलहाल दोस्तों सेटअप की लाइट जा चुकी है, लेकिन मैं आपको फ्री बता रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन फ़ोन की पूरी दिख रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मिड कैप की। ये वो वाला फंड है जहाँ पर रिटर्न भी कम मिलता है और रिस्क भी कम होता है, ठीक है ना। इसके बाद स्मॉल, इस पर आपको ज़्यादातर दोस्तों रिटर्न कम मिलेगा लेकिन नुकसान बिल्कुल भी नहीं है स्मॉल कैप पर, ठीक है ना। ये आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर SIP जो लिखा है ऊपर, ये क्या होता है। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ पर आता हूँ। अब हम भाई यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो है आदित्य बिरला कोई कंपनी है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कंपनी मुझे, अगर इस कंपनी में पैसा लगाऊंगा, मैं SIP करूँगा, यानी कि हर महीने कुछ पैसे डालूँ। जैसे 500 रुपये की मुझे हर महीने SIP करना है, 500 रुपये हर महीने पे करूँगा मैं लगभग 3 सालों तक। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होगा और मुझे कितना रिटर्न मिलेगा ये मैं देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर देख लिखा रिटर्न कैलकुलेटर लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। देखो मंथली SIP, वन टाइम SIP, ये दोनों बता दूंगा मैं, ठीक है। तो मंथली पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए भाई मेरी जो इनकम है वो महीने की 10,000 रुपये और मैं चाहता हूँ 500 रुपये मुझे हर महीने मुझे फंड्स पर इन्वेस्ट करना है और मैं लगभग 3 साल तक के लिए करना चाहता हूँ। मैंने 500 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लगभग यहाँ पर हम करेंगे सेलेक्ट 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। नीचे आएंगे, देखो यहाँ पर लिखा है आपने 18,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया। जी हाँ, 3 साल में 18,000 रुपये ही होते हैं। अगर 500 महीना पे करोगे तो 3 साल के 18,000 रुपये ही होते हैं। ये मैंने इन्वेस्ट किया, ये मुझे कितना दे रहा है, 37,000 रुपये दे रहा है, यानी कि 107% का रिटर्न मुझे दे रहा है। अगर मान लीजिए मुझे 500 जगह मैं 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू कर दूँ, 1,500 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू कर दूँ, हर महीने पे करूँ कम से कम 3 सालों के लिए, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो लगभग दोस्तों होगा 54,000 और मुझे मिलेंगे कितने, 1,11,000 रुपये। मुझे 107% का
रिटर्न मिल जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं डबल हो रहा है, यानी कितना फ़ायदा है SIP करने पर। इसके बाद है वन टाइम। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, वन टाइम का मतलब होता है आप एक बार ही अगर आप पैसा चाहो कि मुझे एक बार खर्च करना है कम से कम 50,000 रुपये, यानी कि मुझे 51,000 रुपये इन्वेस्ट करना है और आपको हर महीने नहीं करना, सिर्फ एक ही बार करना है लाइफ में, करीबन 3 साल के लिए मुझे करना है। तो चलिए भाई यहाँ पर हम देख लेते हैं हमें कितना फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, 10,500 का हम देखते हैं 3 सालों के लिए। नीचे आते हैं, देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हुआ, 50,500 रुपये। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि हमने इतना नहीं किया है। और यहाँ पर देखो कितना मिला रिटर्न हमें, 1,49,196 रुपये। अंदाज़ा लगाइए आप लोग कि मुझे सिर्फ 50,000 रुपये मैंने रख दिए और मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 3 सालों के बाद मुझे पैसा मिलेगा, वो मुझे इतना मिलने वाला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना फ़ायदा होने वाला है अगर आप वन टाइम SIP कर देते हैं, एक बार पैसा लगा के छोड़ देते हैं। और ये लगभग 1 साल 6 महीने में कितना मिलेगा, 1 साल में कितना मिलेगा और लगभग 3 ईयर्स में कितना मिलेगा। तो ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो ये होता है SIP, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर पैसा लगाना है, SIP करना है मुझे 500 रुपये पर मंथ की, तो मैं मंथली में क्लिक करूँगा इस तरीके से। 500 में क्लिक किया, स्टार्ट SIP में क्लिक किया, यहाँ पर हमने पैसा ऐड किया। ठीक है, ये हमने 500 हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि डेट दी जाती है SIP की, आपको हर मंथ आपके पैसे बैंक से कटते रहेंगे, क्योंकि 1 मंथ के बाद आपको हर महीने 500 रुपये पे करना होगा कंपनी को, तभी तो आपकी SIP होगी। तो यहाँ पर आपको इसमें क्लिक करके अपने हिसाब से आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए कि आपकी पेमेंट कब आती है और आप इसमें पैसा कब आपके बैंक से कटेगा, और SIP ऑटोमेटिकली इंस्टॉलिंग होती रहेगी, आपके बैंक से कट के कंपनी पर इन्वेस्ट होती रहेगी। ये हमने क्लिक कर दिया, स्टार्ट SIP में क्लिक करेंगे इस तरीके से। एक OTP आएगी, आपको OTP फिल कर देना है। और यहाँ पर देखो SIP सेटअप सक्सेसफुली डन, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर जो है SIP जो है दोस्तों वो हमारी चालू हो चुकी है, नहीं कि हमारे जो पैसा है जो बैंक से वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा हमारे बैंक से और SIP शुरू हो जाएगी। और आप चाहते हो भाई SIP कैंसिल करना है, तो भाई इसका वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आई बटन पर कि आप SIP कैंसिल कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा SIP हो गया भाई। अब इसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पर अकाउंट पर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर रेफ़र है। अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं ये एप्लीकेशन और उस पर कोई अकाउंट बनाता है तो आपको अच्छा खासा पैसा या जो रेफ़र अमाउंट है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको पैसा जाना है, इस पर आप पैसे को ऐड कर सकते हो और यहाँ से पैसा ही विड्रॉ करोगे। अगर आप SIP कैंसिल करते हो, शेयर मार्केट से पैसा रिडीम करते हो, तो पैसा पहले वॉलेट पर आके जुड़ेगा, इसके बाद आप यहाँ से रिडीम करोगे तो अपने अकाउंट पर आप पैसे ले सकते हैं। तो भाई अगर आपको कोई सवाल है, और देखो यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, लोगों पर यहाँ पर लिखा बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी आप अकाउंट अगर ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, जो भी आपका बैंक है तो यहाँ से अपने बैंक अकाउंट को ऐड या चेंज या फिर प्राइमरी जो भी है आपके अकाउंट्स वो यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हो। तो भाई ग्रो से अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिए, हम आपको और भी शानदार वीडियो ग्रो के बारे में आगे भी ला के मतलब प्रोवाइड करते रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।